दोस्तों आईटीसी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अब रिजल्ट के अंदर क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है, अच्छे से एनालिस करने की कोशिश करेंगे उस रिजल्ट को। और क्या इस रिजल्ट के बाद एक शानदार तेजी की तरफ स्टॉक बढ़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक तो काफ़ी अच्छा दौड़ा है। अब कंपनी ने डीमर्जर प्लान को भी मंजूरी दे दी है। डीमर्जर प्लान के तहत जो शेयर होल्डर है आईटीसी के, उनको 10 शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है? क्या हमें दाव लगाना चाहिए? तो इन सारी जो भी संभावना है उसको तलाशेंगे। इसके अलावा अलग अलग सेगमेंट में कंपनी ने कैसा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे एफएमसीजी हो, सिगरेट हो, क्योंकि आपको पता ही होगा सिगरेट के बिजनेस में कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और ब्रिटिश काल से चली आ रही कंपनी है। और आप देख सकते हो कि इसका नाम ही इंडियन टोबैको कंपनी है, जिसने बाद में एफएमसीजी सेक्टर में बहुत तेज़ी से अपनी ग्रोथ बढ़ाई। और जिस तरह से लगातार अलग अलग सेक्टर में कंपनी आगे बढ़ी, बहुत सारे जो इनके ब्रांड्स हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर घर में आपको दिखाई देंगे। क्या ऐसे में आईटीसी में इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईटीसी के कारोबार की बात को, कल स्टॉक की शुरुआत 448 पर हुई। फ्लैट शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग परसों की 448 के आसपास थी, फ्राइडे के दिन। अब यहाँ पे जो लो है वो 445 का है, तो स्टॉक काफ़ी नीचे पे गया। लेकिन जो हाई बना वो 451 का है। तो कुछ समय के लिए स्टॉक आपको तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देख दो कि स्टॉक के अंदर क्लोजिंग है वो 447.80 के आसपास है, जहाँ पे 0.21% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो जैसे कि बाजार में दबाव बना हुआ है, एफआई की तरफ से बाजार में बिकवाली हो रही है, उसका कुछ निगेटिव इफेक्ट देखने को मिला है। अब कंपनी ने अपने क्वार्टर वन का जो ऐलान किया है, काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो इस बार 4,902 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा है, जहाँ पे 17.5% की हमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,169 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। रेवेन्यू में गिरावट हुई है करीब 7.2% की, जो 16,995.49 करोड़ के आसपास है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 18,320 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 6 बड़े बड़े जो अलग जो ब्रोकरेज हाउस थे, उन्होंने जो यहाँ पे पोल किया था, जो इसकी प्राइस के अनुमान लगाए थे, उससे प्रॉफिट बढ़ के आया है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो अनुमान था वो 4,838 करोड़ के आसपास था, जबकि इस बार 4,902 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया, तो अनुमान से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू का अनुमान लगाया था वो 17,326 करोड़ के आसपास था, और इस बार जो रेवेन्यू है थोड़ा सा उससे कम निकल कर आया है। तो ये अनुमान देख सकते हो कि रेवेन्यू के मामले में कम हुआ है, प्रॉफिट के मामले में तो अनुमान के मुताबिक है थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू जरूर कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। कंपनी के एबिटाडा की बात करो 6,250.1 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 10.7% की वृद्धि देखने को मिल रही है। एबिटाडा मार्जिन 39.5% के आसपास रहा है, जिसमें 680 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, यहाँ पे 16.1% की अच्छी खासी रेवेन्यू में वृद्धि हुई है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 5,000 करोड़ के आसपास रहा है। और इसके पीछे वजह रही बिस्किट, नूडल्स और जो इनका डेयरी प्रोडक्ट है, अगरबत्ती का बिजनेस काफ़ी अच्छा किया है। इसके अलावा अगर आप कहें तो सिगरेट का जो बिजनेस है उसमें भी 10.9% की अच्छी खासी ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। होटल बिजनेस की बात करें, यहाँ पे 8.1% की वृद्धि देखने को मिले ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू में। तो कुल मिला के देखो कि जो सारे बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे रहे। एग्री बिजनेस में देखें तो 31% की ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के किसी भी सेगमेंट में आपको यहाँ पे कुछ कमी दिखाई नहीं देगी, ओवरऑल बिजनेस अच्छा है। इसके साथ में कंपनी ने अपनी होटल के बिजनेस को डीमर्जर के ऐलान को भी मंजूरी दे दी है। और अब देख दो कि जो फैसला लिया गया है कि जो 10 शेयर है आईटीसी के, उसके ऊपर 1 शेयर देने का ऐलान किया गया है। हर 10 शेयर के ऊपर 1 शेयर आपको मिलेगा बोनस के रूप में। तो यहाँ पे कल जो बोर्ड मीटिंग हुई उसमें ये फैसला ले लिया गया है कि डीमर्जर का प्लान जल्दी ही पूरा होगा और उसमें 10 शेयर के ऊपर 1 शेयर दे दिया जाएगा शेयर होल्डर को। और ये आईटीसी की जो लिस्टिंग है होटल बिजनेस की, वो 15 महीनों में हो सकती है, इसकी संभावना बन गई है। वही बोर्ड ने रज़ेल क्रेडिट के शेयरों को खरीदी को भी मंजूरी दे दी है। आईटीसी महाराजा हेरिटेज में रज़ेल क्रेडिट से करीब 25% की हिस्सेदारी खरीदेगी। वही होटल्स कंपनी को आईटीसी ब्रांड का लाइसेंस भी दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख दो कि जो आईटीसी का जो प्लान है डीमर्जर करने का होटल का, उसमें 40% की स्टेक आईटीसी कंपनी की रहेगी, पूरी तरह से उसको डीमर्जर नहीं किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जो शेयर धारक है आईटीसी का, उनको 100% उनकी आर्थिक हिस्सेदारी भी रहेगी। इसमें पूरा जो योजना बनेगी डीमर्जर की, उसमें किसी प्रकार का कोई नगद देय का यहाँ पे नियम नहीं रखा गया है, किसी प्रकार का कैश का लेन देन नहीं होगा। अब चलते हम कुछ रिजल्ट की तरफ अच्छे से समझे कि क्या रिजल्ट में संभावना बनी है पॉजिटिव और क्या निगेटिव। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करें तो जून 2022 में 18,489 करोड़ का टोटल सेल्स था।
इस बार जून 2023 में 17,164 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो ईयर ऑन द बेसिस पे आप देख सकते हो कि सेल्स में कमी आई है। अब मार्च की बात करें तो मार्च 2023 में क्वार्टर 4 में 17,635 करोड़ के आसपास सेल्स था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी सेल्स गिरा है, यानी इस बार कंपनी का सेल्स जरूर कम हुआ है। खर्च की बात करें तो जून 2022 में 12,412 करोड़ का टोटल खर्च हुआ था। इस बार 10,494 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है। और मार्च क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का जो खर्च है वो 11,011 करोड़ के आसपास था। तो खर्च भी कम हुआ, जैसे कि बिजनेस कम होगा तो सीधा असर है कि उसमें खर्च भी कम होगा। तो इस बार कंपनी का खर्च कम हुआ, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 6,077 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था कंपनी का। इस बार 6,670 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में 6,624 करोड़ के आसपास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो बिल्कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, यानी बिजनेस ने अच्छी इनको एक तेजी दिखाई है, लोगों को बेनिफिट भी मिला है। अदर इनकम की बात करें तो जून 2022 में 321 करोड़ की अदर इनकम हुई थी। इस बार जो अदर इनकम है वो 722 करोड़ के आसपास है, यानी अदर इनकम लगभग डबल हुई है। पिछले क्वार्टर में ये 683 करोड़ के आसपास थी। तो ये भी आप समझ सकते हो कि अदर इनकम भी कंपनी की इस बार बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जून 2022 में 5,950 करोड़ का टोटल देख दो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इस बार 6,940 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट मिला है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 6,833 करोड़ के आसपास था कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे ये समझ सकते हो कि चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो प्रॉफिट तो बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पे सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इसमें जो प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, इसमें आप जो अदर इनकम भी जुड़ी है लगभग 300 करोड़ की, वो आप कम कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट तो ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा ही है, और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। भले ही ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट में वृद्धि हुई है, यानी बिजनेस बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 4,472 करोड़ इसका था पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार 5,190 करोड़ तक पहुंच गया है। और देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर की बात करें यानी क्वार्टर 4 की, तो ये 5,243 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट में आंकड़ा ये आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम हो गया है ये नेट प्रॉफिट के बाद में, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये आंकड़ा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया था इस बार भी। ईपीएस की बात करो 3.56 रुपीज़ ईपीएस था पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार 4.10 रुपीज़ के आसपास हो गया, और पिछले क्वार्टर में 4.16 रुपीज़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ईपीएस में कुछ कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन द बेसिस पे अच्छी खासी वृद्धि हुई है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। जो कंपनी की सबसे मजबूत बात है कि ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। पिछले 3 साल का कंपनी का आरओई देखें तो 25% के आसपास है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है। और पे आउट देखें अगर डिविडेंड का तो 98% के आसपास है, यानी दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका डिविडेंड का पे आउट बहुत ज़बरदस्त है, यानी आप डिविडेंड के मामले से ही इसमें मालामाल हो सकते हैं। कंपनी की वर्किंग कैपिटल में भी देखो कि रिक्वायरमेंट रिड्यूस हुई है। 29.1 डेज़ के आसपास जो थे वो घट के अब 20.1 डेज़ के आसपास आ गए। ओवरऑल इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है, और अब आपको इसमें खरीदारी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय आपको एक बिल्कुल फ्री में शेयर मिल सकता है जो आईटीसी होटल के बिजनेस का होगा। तो ये डीमर्जर के पहले आपको खरीदारी का अच्छा मौका है, और कंपनी तो ऑलरेडी बहुत मजबूत है। आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।